नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं जनादेश। कभी अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाला असम का काजीरंगा नेशनल पार्क इन दिनों एक अलग वजह से ही सुर्खियों में है। यह वजह है असम में आई भयावह बाढ़। इस बाढ़ से राज्य के गोलाघाट और नगांव जिलों में फैले काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 90% हिस्सा पानी में डूब गया है और 120 जानवरों की मौत हो चुकी है। इनमें एक सींग वाले 10 गैंडे भी शामिल हैं। विश्व धरोहरों की सूची में शुमार इस पार्क की जैविक विविधता और चारागाहों को बचाने के लिए बाढ़ जरूरी है, लेकिन बीते 2-3 वर्षों से जितनी बाढ़ आ रही है उससे फायदे की बजाय नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों की 1/3 आबादी इसी पार्क में रहती है। इसी वजह से इसे इन गैंडों का सबसे बड़ा घर भी कहा जाता है। इसके अलावा सैकड़ों जानवर बाढ़ के पानी के कारण बेहाल हो गए हैं। कई जानवर तो जान बचाने के लिए पार्क से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। बाढ़ से जानवरों की हो रही मौतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 32 किलोमीटर का एक कृत्रिम ऊंचाई वाला स्थान बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क के निदेशक पी शिव कुमार ने बताया है कि मानसून का मौसम खत्म होने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। निदेशक पी शिव कुमार बताते हैं कि इस पार्क का अस्तित्व ही बाढ़ पर टिका है। इसके बिना पार्क की जैविक और प्राकृतिक विविधता बनाए रखना संभव नहीं है। पहले 10 साल में ऐसी बाढ़ आती थी, लेकिन अब यह सालाना दस्तूर बन गई है। इस वजह से पार्क इसमें रहने वाले जानवरों और वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। 1 जून 1905 में 232 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को काजीरंगा प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। इसके बाद इसे वर्ष 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। तब इसका नाम बदलकर 1916 में काजीरंगा गेम रिजर्व रख दिया गया। बाद में वर्ष 1950 में इस पार्क को काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया। वर्ष 1968 में असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ और काजीरंगा को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 11 फरवरी 1974 इस पार्क को भारतीय सरकार से आधिकारिक मान्यता मिली।